चुनाव के बाद मंत्रिमंडल गठन से पहले शिवसेना विधायक संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की खबरें चल रही थी। इस पर अब संजय राठौड़ ने खुद सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, इन खबरों से मैं आहत हुआ हूं। पिछले कुछ दिनों से संजय राठौड़ के बारे में टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रही खबरों के कारण वे असहज महसूस कर रहे थे। आज इस पर पूरे मामले पर बोलते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रगति रिपोर्ट में असफल होने की खबरें दिल को चोट पहुंचाने वाली है। मैं असफल नहीं हो सकता। मैं जनता के लिए खुद को समर्पित करने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, पोहरा देवी मंदिर और जिस जिले की जिम्मेदारी मुझे बतौर पालक मंत्री सौंपी गई थी, वहां मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने विकास कार्य के लिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए शिविर लगाए, जनसभाएं आयोजित की और अंतिम व्यक्ति की समस्या का समाधान किए बिना कभी पीछे नहीं हटा। मीडिया में चल रही खबरों से आहत होकर उन्होंने कहा, इन खबरों का आना स्वाभाविक रूप से दुखद है। कृपया ऐसी आधारहीन खबरें न फैलाएं। यवतमाल जिले के दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना विधायक संजय राठौड़ ने मीडिया से यह अपील की। आम्हाला मिळाली। ह्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कला, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा आम्ही 5ही वर्ष काम करत राहतो। मी माझ्या राजकीय कार्यकाळात सदैव काम करीत आलो आहे। माझी खऱ्या अर्थाने जनता दरबार म्हणजे समाधान शिबिर विषयी लोक आपल्याला सांगतील की मी अनेकदा पहिल्या दिवशी सकाळपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत शेवटचा माणसाचं समाधान झाल्याशिवाय उठलो नाही। मी आपल्याकडे हे यासाठी सांगतो आहे की मीडियामध्ये ज्याप्रमाणे प्रगती पुस्तकात मी नापास ह्या बातम्या दाखवत आहे, ती बाब मनाला लागते आहे। मी नापास असूच शकत नाही, कारण मी निरंतर जनतेसाठी काम करीत आलो आहे। मंत्री पदावर काम करताना देखील आठवड्यातून 4 दिवस मी मतदारसंघ जिल्ह्यासाठी व जनतेसाठी दिलेले आहेत। तेव्हा माझी मीडियाला व विविध टीव्ही चॅनल्सला विनंती आहे की मी प्रगती पुस्तकात नापास अशा बातम्या आपण कृपा करून देऊ नये, कारण झोकून देऊन काम करणाऱ्याला हा शब्द जिवारी लागतो। माझ्यावर 2021ला एक आरोप झाला, त्या चौकशी निष्पक्ष व्हावी म्हणून मी स्वतःहून राजीनामा दिला होता। एप्रिल 2022ला महाविकास आघाडी सरकारमध्येच त्या प्रकरणाची चौकशी झाली व मला क्लीन चिट मिळाली। त्यानंतर माझ्यावर कोणतीही चौकशी सुरू नसल्याचे व कोणताही पोलीस एफआयआर नसल्याने मला माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांनी पुन्हा मंत्री केले। मी पुन्हा मंत्री झाल्यावर गेल्या 2.5 वर्षात माझ्यावर कोणताही आरोप नाही, भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, माझ्या कोणताही वादग्रस्त वक्त मी केलं त्यामुळे मला नापास होण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे माझे मत आहे। या उलट मी पुढाकार घेऊन पूर्ण केले।